स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, लेकिन क्रिकेट के फील्ड से निकलकर जब ये धुरंधर टीवी एड्स बनाने वाली दुखी आत्माओं के पिच पर बैटिंग बॉलिंग करने लगे तो लॉजिक ने तो दम तोड़ ही दिया। साथ ही सालों से लोगों के दिल में फील्डिंग कर रहे इन क्रिकेटर्स की इज्जत की गिल्ली उड़ गई। मेरा मतलब है खिल्ली उड़ गई। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, मामूली मुर्गी नहीं है बाबू भाई, सोने कंडा देती है सोने का। यहाँ शोएब मियां वसीम साहब को सोने की मुर्गी बताकर मुर्गा चिपका गए और सस्ते नशे कर लिखने वाले राइटर्स ने लॉजिक भैया की पुंगी बजाकर टीवी पर इस एड को ऑन एयर करवा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एड किस चीज की है? ज्यादा जोर मत दीजिए, सर भन्ना जाएगा, थोड़ा वेट करो, खुद ही बता देंगे। सिर्फ यही क्यों, हमारी लिस्ट में क्रिकेट के दीवाने चिंटू, पिंटू, मिंकी, पिंकी, असलम, अशरफ के फेवरेट्स शामिल है जो अपनी दो कौड़े की एक्टिंग से हंसा कर पागल करने वाले हैं आज। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया भर की मम्मीज, आंटीज, पम्मीज की जान, पाकिस्तान की शान, बुम बुम बुमराह, माफ कीजिए बुम बुम शाहिद अफरीदी के इस एड से, जिसने कई महीनों तक टीवी पर बार आकर लोगों का चैन चुरा लिया और नाक में दम कर दिया। ये एड कमर्शियल जरूर है मगर लॉजिकल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के पंटू पंटर इमरान खान के भाषण से ज्यादा हंसी आपको ये एड देखकर जरूर आ सकती है क्योंकि बंदर के हाथों में नारियल पकड़ाओगे तो मजा तो आएगा ही ना गुरु। नतीजा आपके सामने है, बल्ले से बॉल को धोने वाले के हाथों में गोल्फ की लंबी सी डंडी दे दोगे तो वो तो टेढ़े मेढ़े शॉट मारेगा ही। लेकिन टेढ़े मेढ़े शॉट तो ठीक है भाई, लेकिन अफरीदी भाई जान ने तो ऐसा शॉट मारा कि बॉल रॉकेट के माफिक उड़ता हुआ 2 बार पेड़ से टकराता हुआ, खोपड़ी फोड़ता हुआ लैंड हुआ। ओह, हालांकि इस शॉट को खेलने के बाद उदास होकर बैठे अफरीदी के दोस्त ने उन्हें क्रिकेट खेलने की सलाह दी। सुनिए क्या कहा। शाहिद भाई, पेप्सी पिए, क्रिकेट खेले खुल के। और इस तरह से पेप्सी के एक घूंट ने अफरीदी भैया की एंट्री क्रिकेट की दुनिया में करवा दी। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बिरजू ये फालतू एड किसने बनाया रे? इस एड को देखने के बाद पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि सिर्फ हम ही क्यों क्रिएटिव मामूज का शिकार हो गए, इंडिया में भी ऐसे वायरस टीवी पर दिखाए जाने चाहिए। और फिर पाकिस्तान ने पेप्सी वालों को पैसे खिलाए और कहा कि जाओ जाकर इंडिया में भी इस तरह सड़े गले और फालतू के एड्स बनाकर धमाका कर दो। पेप्सी वालों का भी मुंडा खिसका और इंडिया में नया एड लॉन्च कर दिया, जिसके लिए उन्होंने मोटे होठों वाले 2 प्राणियों को चुना। एक तो थी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने प्लास्टिक की मदद से अपने होठों को अब फैट से फिट बना लिया है, और दूसरे अपने गेल भैया क्रिस गेल जो इस एड में पंडित का रोल निभा रहे हैं। और प्रियंका चोपड़ा बनी है पुजारिन, ऑफ कोर्स गेल की नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स की। प्रियंका चोपड़ा मंदिर में चेन्नई की जीत के लिए मन्नत मांगने जाती है, जहां उनका इंतजार में पेप्सी का बॉटल लिए खड़े होते हैं पुजारी यानी क्रिस भैया, जो पेप्सी की बॉटल को दिखाकर चेन्नई के पुजारन को अपनी टीम बैंगलोर की बेगम बना लेते हैं। मेरा मतलब है अपने साइड कर लेते हैं। और इसी एड के बाद आरसीबी की टुकड़ी ने सालों तक अपने फैंस का दिल तोड़ने का काम किया। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट्स में ये भी बता दो कि इस आईपीएल में आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो आप कमेंट्स में बता ही दोगे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विराट कोहली के चॉकलेट वाला ये एड। लोग हैरान रह गए थे जब विराट कोहली का बाला कृष्णा वाला ये रूप देखा था। इस एड में विराट कोहली एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, जिनकी शक्ल जवानी में विराट कोहली की तरह थी, लेकिन उनके भीतर टैलेंट दूर दूर तक नहीं था, जिसके लिए उनका खूब मजाक उड़ाता था। लेकिन एक दिन जब मोहल्ले की टीम हारने की हैट्रिक मनाने ही वाली थी तो विराट ने मंच का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया और फिर ये हुआ। कुछ समझ में आया, मतलब मंच इतना क्रंची है कि उसे दांतों से काटने पर बहुत तेज आवाज निकलती है, जो पूरे गली कूचे मोहल्ले और लोगों के कानों के पर्दों को हिला देती है। एक बात बताऊं, इस एड को देखने के बाद मेरे मुंह से कुछ मैजिकल शब्द निकले थे। ये का बवासीर बना दिए हो। हाँ, और मैं पहाड़ों पर जाने की सोचने लगा था। आपका भी मन करेगा तो बताना भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जरा ये देखिए, पेप्सी वालों ने तो मलिंगा को भी नहीं बख्शा। जितनी पॉपुलैरिटी इन्होंने अपने हेयर स्टाइल और यूनिक बॉलिंग एक्शन से कमाई थी, उससे ज्यादा गालियां उन्हें इस एड को करने के बदले में मिली। इस एड में हमारे क्रिएटिव मामूज ने ये दिखाने की कोशिश की है कि मलिंगा को एक ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ियों को जाने का इशारा कैसे देते हैं, वो क्यों सिखा रहा है, और मलिंगा क्यों भारी दोपहरी में इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, वो तो भगवान ही जाने। बस इतना समझ लीजिए कि घंटों के इस प्रैक्टिस की वजह से मलिंगा एक यूनिक एक्शन के मालिक बन गए और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की बोलती बंद कर दी। मतलब पेप्सी वाले दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पेप्सी की घूंट
मलिंगा के गले में जैसे ही उतरी, मलिंगा को गेंदबाज बनने का ख्याल आया। हे प्रभु, उठा ले भाई, उठा ले रे भाई। अरे मुझे नहीं रे बाबा, ये एड बनाने वाले को उठा ले और दोबारा भेज, उसके भेजे में भेजा भर के, क्योंकि तूने इसे भेजा तो भेजा, मगर भेजे में भेजा नहीं भेजा। जल्दी आगे बढ़ो वरना हमारा भेजा खराब हो जाएगा। और अब जरा रिलैक्स करते हैं, खोपड़ी को चिलैक्स करते हैं और लुफ्त उठाते हैं शोएब अख्तर की ओवर एक्टिंग और घटिया स्क्रिप्टिंग का। एक बूढ़ा बाप, एक लाचार पति और एक बिन ब्याही बहन, परफेक्ट टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी लाइन। यहाँ एक बाप कई सालों से अपने बेटे के पास होने का इंतजार कर रहा है और एक दिन ऐसा आया जब बेटे के पास होने की ख्वाहिश में बाप दुनिया को कह देता है अलविदा। लेकिन उस दिन पप्पू पास हो गया। पप्पू बोले तो अपने शोएब मियाँ। अब उन्होंने कौन सी परीक्षा पास की है, आइए सुनते हैं। अम्मा पास हो गया, पास। भैया ये क्या कह रहा है दादा? हाँ अब्बा, हाँ जियो खेलो पाकिस्तान में जाने का पास हो गया। जब बेटे के पास होने की बात सुनकर बाप परलोक सिधारने वाला होता है कि वापस जिंदा हो जाता है। पप्पू ने बताया कि वो जियो खेलो पाकिस्तान में जाने के लिए पास हो गया था। अब जियो खेलो पाकिस्तान कौन सी बला है, ये बताने से पहले आइए देखते हैं शोएब और वसीम अकरम का ये फनी एड। मुर्गी, अबे मेरे 4 लाख के बदले में मामूली मुर्गी लाया क्या? तेरी तो मामूली मुर्गी नहीं है बाबू भाई, सोने का अंडा देती है, सोने का। इस एड में शोएब मियाँ अकरम मियाँ के 4 लाख रुपए लौटाने के बजाय एक मुर्गी पकड़ लाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसी वैसी आम मुर्गी नहीं है बल्कि सोने का अंडा देती है। ये सुनकर अकरम जी की आंखें चमक जाती है, लेकिन मुर्गी सोने का अंडा तो छोटा छोटा मोटा अंडा भी नहीं देती। लेकिन शोएब ने दिखा दिया मालामाल होने का रास्ता। अकरम साहब को जियो खेलो पाकिस्तान में जाने का मिला मौका। दरअसल जियो खेलो पाकिस्तान का एक गेम शो है जो साल 2017 में लॉन्च हुआ था, जिसे दोनों क्रिकेटर होस्ट करने वाले थे और इस शो को हिट कराने के चक्कर में लोगों को घनचक्कर बनाने के लिए इस एड का निर्माण किया गया। और अगर इस एड ने आपके चेहरे पर भी वो कहते हैं ना कि चवन्निया मुस्कान आ गई, तो जरा वीडियो को लाइक करने का कष्ट कर देने मेरे दोस्तों। और क्या आपने उमर गुल को इस छपरी हुलिये में कभी देखा है? फील्ड पर बिल्कुल फोकस्ड और बल्लेबाजों के डंडे उड़ा देने में माहिर उमर गुल को भी पेप्सी वालों ने टपोरी की टोपी पहना ही दी और अपने प्रमोशन के लिए उमर गुल से वो काम करवा ही लिया जिसके लिए उमर गुल बिल्कुल भी नहीं बने। वो अलग बात है कि उमर गुल की एक्टिंग अर्शी खान की नौटंकी से ज्यादा मजेदार है, लेकिन डायरेक्टर ने इस एड के लिए उमर गुल को क्यों सिलेक्ट किया दोस्तों, रीजन का पता नहीं, लेकिन इस एड को देखने के बाद आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि उमर गुल आखिर बॉलर कैसे बने। उमर भाई, पेप्सी पिए, क्रिकेट खेलें। ये अब आइए अपने माही भैया पर, जिनकी तारीफ में कितनी भी कसीदे गढ़ लो कम है, क्योंकि अपने कैप्टन कूल बेहतरीन बल्लेबाज और विकेट कीपर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। धोनी के फैंस हैं और वीडियो को भी अभी तक लाइक नहीं किया, तो भैया ये सही मौका है, माही भैया के नाम पर ठोक दो एक लाइक। तो दोस्तों ये एड भी पेप्सी का है, जिसके बदौलत आपने देखा कितने क्रिकेटर्स क्रिकेटर बन पाए। आइए अब देखते हैं कि आखिर पेप्सी वालों ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्या किया। तो एक शख्स माही को हेलीकॉप्टर शॉट मारना सिखा रहा है, वो भी कैसे? एक चारा काटने वाली मशीन से, मतलब लेवल समझो क्रिएटिविटी का। पहले मलिंगा को एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने बॉलिंग करना सिखाया और अब ये चारा काटने वाली मशीन से माही भाई हेलीकॉप्टर शॉट खेलना सीख रहे हैं। कस के पकड़, जम के पकड़, लगा नो डाउट। म्यूजिक काफी अच्छा है, लेकिन ये एड पूरे की पूरी लॉजिक लेस से सेंसलेस है। अब वीडियो के आखिर में पेप्सी का ये एड देखिए, जिसमें मिसबा और अफरीदी क्या गुल खिला रहे हैं। दरअसल इस एड में मिसबा और अफरीदी कई सालों तक समंदर के किनारे फंसे रहते हैं। पहले तो भागने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रहे। उनके हाथ बस लगती है पेप्सी की एक बोतल, लेकिन एक ही बोतल होने के कारण कोई भी इसे नहीं देना चाहता। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, आप भी देखिए। ये कहां से आ गई? तो इसी के साथ वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप कहीं जाएं, हमने आपके एंटरटेनमेंट के लिए 2 वीडियो स्क्रीन पर लगाए हैं, जाकर प्लीज उन्हें भी देखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।